ये भी समझ लेना चाहिए कि सत्य के साथ में मिलता क्या है। दुनिया में देखो, जमाने में देखो, हर किसी को लाभ चाहिए, फायदा चाहिए, नुकसान कोई नहीं चाहता, हानि कोई नहीं चाहता, घाटा कोई नहीं चाहता। एक बात याद रखना, संसार में कितने ही बड़े लाभ हो जाए, कितने ही बड़े लाभ हो जाए, लेकिन लौकिक जगत में लाभ होने पर भी घाटा ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। एक पल सत्य का साथ मिल गया, ब्रह्मवाणी सुनने को मिल गई, साकार हरि का दर्शन हो गया, इससे बड़ा लाभ ब्रह्मांड में दूसरा न था, न है और न ही होगा। कीड़े मरे हुए दिखाई देते हैं, आपके पैरों के तले, चप्पल जूतों के तले कितने मरते हैं। दीपक के आसपास लाश ही लाश, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग के दिखाई देते हैं। ये शरीर भी है, ये भी लाश होगा। लाश होने से पहले, मरने से पहले मिटना सीख लो। मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता। मिट जाओगे, अमर हो जाओगे, मरोगे, जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे। इस शरीर का अंत होगा, लेकिन जीवन का अंत नहीं होगा। कर्मों के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों में जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, छोटी सरकार जो बोला, जी अल्लाह, अल्लाह मैं ठिकाना चाहता हूँ, मुझे ठिकाना दे लो। एक बात बताएं छोटी सरकार, जमाने के लोग आपके पास जलेसर में आते हैं ठिकाना पाने के लिए। आपको क्या पड़ी, जो एक साधारण व्यक्ति है, बुढ़ापा आ गया है, यहाँ आने की आपको क्या जरूरत पड़ी? मालिक, मुझे मेरे अल्लाह मिल गए, मुझे मेरे खुदा मिल गए। अब मैं अपनी पूजा नहीं कराना चाहता, मैं पूजा नहीं कराना चाहता। मालिक, आपके श्री चरणों में, अपने श्री आपके श्री चरणों में ठिकाना चाहता हूँ। मालिक, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। मालिक, डोंग पाखंड होते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह में हर जगह डोंग पाखंड होते हैं। मालिक, हर जगह डोंग पाखंडों में मैं अब नहीं रहना चाहता। मालिक, मैंने देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, मेरे परवरदिगार आ गए। मैं अपने परवरदिगार को छोड़कर मैं अब नहीं कहीं जाना चाहता। प्रभु, आपके श्री चरणों में रहना चाहता। मालिक, देखो छोटी सरकार जलेसर, आप भली बात जानते हैं, परवरदिगार आलम नारायण हरि परमात्मा का घर ही आपका सच्चा घर है। संसार आपका घर क्यों? आप न नर है न नारी है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं है। जब इतना सद्ज्ञान आपको दिया जा चुका है, एक बात बताओ, तोता राम
बहुत सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसके शरीर से, चेहरे से सितारों जैसी चमक पैदा होती है और जवान है, युवान है, युवा है। अगर उसे बीमारी लग जाती है, कोई सी भी बीमारी लगने के बाद चमक गायब हो जाती है जवान, और जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है। सुंदरता बीमारी से गायब हो जाती है। जब इतना समझ में आता है, इतना सुंदर है, बीमारी लगने से सुंदरता गायब हो गई, कुरूप हो गया, बुढ़ापा हो आ गया जवानी में। आज हमको आपको नारायण हरि परमात्मा ने पहचान दी है, ध्यान दिया है। अरे सत्य के साथ में आने पर ही शुद्ध बुद्धि विवेक की जागृति होती है। अगर सत्य का साथ नहीं किया तो शुद्ध बुद्धि विवेक की जागृति होना संभव नहीं है। फिर क्या होगा? कुबुद्धि। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और मिश्री एक ही भाव। तो बाबूजी ध्यान रखो, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, इससे भला नरक का वासा। एक बार रोरक नरक में जाएंगे, दुष्ट का साथ करेंगे तो हर पल हर क्षण रोरक नरक बन के तैयार होते जाएंगे। इसलिए सत्य का साथ है। इसलिए यहाँ अभी छोटी सरकार जलेसर बता रहे हैं क्या कारण है। यहाँ पर कोई दान पात्र नहीं होता है। किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात नहीं दिया जाता है। कंचन कामनी से कोई सरोकार नहीं। ये छोटी सरकार बताएंगे, आपके सामने खड़े हैं, आप समझ सकते हैं। बताने को तो उन्होंने बता दिया, जानकारी दे दी, और ऐसा इल्म दिया है अभी आपने, ऐसी जानकारी दी है। जिनको जरूरत है वो इस सद्ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं। ज्ञान तो दुनिया में है, सद्ज्ञान नारायण हरि परमात्मा ने ही दिया, जिससे जीव का कल्याण हो सके, आनंद को प्राप्त हो सके, भव से बेड़ा पार हो सके। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तन की मौत निश्चित है, कर्म भोग पूरा होने के उपरांत। अब कुछ और कहना है छोटी सरकार को बताओ। जी मालिक, दुनिया में कोड़ पैदा हो रहा है, ढोंग पाखंड पैदा हो रहा है। ढोंग पाखंड में ये बैठे हुए इंसान फंसे हुए हैं, ये अपने पतन का कारण बन रहे हैं। अगर इन परवरदिगार का दर्शन नहीं किया, पानी नहीं सुनी, वचन में नहीं डाला, आने वाले समय में भयंकर सा बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। न पैसा काम आएगा, न कोई रिश्ते काम आएंगे। काम आएंगे तो सिर्फ परमात्मा काम आएंगे, अन्यथा कोई काम आने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है।
छोटी सरकार आप नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं नर तन में है नारी तन में है। आज के युग में धन ही तो अल्लाह है, धन ही तो खुदा है, धन ही तो परवरदिगार है, धन के आगे कुछ और है ही नहीं। तब आपका क्या कहना है? नहीं प्रभु, धन एक आवश्यकता की पूर्ति करता है, धन परमात्मा से दूरी करता है, परमात्मा को बुलाता है। धन की वजह से इंसान घमंड में आता है, तो इंसान को नहीं समझता, मानवता को नहीं समझता, परमात्मा को नहीं समझता। अच्छा, शेष आने वाले समय में शेष मंगलवार को जिस मजबूती से जैसे आपका उद्गम क्या कहें, जलेश्वर में तो आपको जाने वाले अल्लाह ही पुकारते हैं, परवरदिगार ही पुकारते हैं। परवरदिगार आलम ही कहते हैं, उसी के अनुसार आपकी इबादत करते हैं। शेष आने वाला समय मंगलवार को अगर आप इस शरीर के मुखमंडल के द्वारा आने वालों को जानकारी मुहैया कराएंगे तो जिस मकसद को लेकर आप नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में आए हैं, आप खुद समझेंगे कि आपका आना आपके लिए कितना सार्थक हो रहा है। ठीक, नारायण सरकार की संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिला ईटानगर कस्बा जलेसर है। हमने भी सुना है जलेसर में आयोजन भी हुए हैं। जो वहां जाते हैं, बड़ी सरकार छोटी सरकार या बड़े मियाँ छोटे मियाँ, खुदा करके ही मानते हैं, इबादत करते हैं। आपके सम्मुख दीवान जी के शरीर के माध्यम से समझेंगे तो स्पष्ट है, न समझेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है। अब कौन है? हम भी भागे जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। उनसे ज्यादा डरपोक इस संसार में कोई है ही नहीं। जब तो तुम चिल्ला रहे हो। मालिक प्रभु हे परमात्मा पर नारायण साकार हरि हे मालिक परमात्मा। अरे यार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम
दादा तुम्हारा नाम मुरारी लाल तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, मेरा नाम मुरारी नहीं है। मुरारी लाल के हसीन सपने। हंस लो यार हरि के दरबार में। संसार में तो रोना ही पड़ेगा। हाँ प्रभु, रोना पड़ेगा। सब रोएंगे, सब रोएंगे, सब रोएंगे, सब रोएंगे, सब रोने वाले हैं, सब रोने वाले हैं प्रभु। अरे यार जो मर जाएगा वो क्यों रोएगा? प्रभु सब रोने वाले हैं, सब सुन लो, सब रोने वाले हो। साफ साफ बता, समय बर्बाद नहीं करते। एक बात तो समझ लेना चाहिए, हमारे द्वारा कहा गया है हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, बुढ़ापा आ गया है। प्रभु साधारण व्यक्ति नहीं हुआ, परमात्मा नारायण साकार परमात्मा हो, ब्रह्मांड के मालिक हो। हमसे तो कोई लड़ मरता है यार। सब पागल है, ये सब पागल है, लड़ सकते हैं।